आज आपको 14 नियम के बारे में बताएंगे जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है और आचरण करने योग्य है, जिससे पहाड़ जितना पाप राई जितना हो जाता है, समुद्र के जितना पाप बूंद जितना हो जाता है। अनलिमिटेड पापों से आप लिमिट पाप में आ जाते हो। आत्मा जिससे हल्की हो जाती है और कर्मों से हल्की आत्मा ऊर्ध्वगाम की ओर बढ़ती रहती है। यानी आत्मा जितनी हल्की होगी उतने हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। आत्मा में जो सुख शांति सुकून संभाव संतोष सरलता जो अब तक कर्मों से दबे थे वह भी प्रकट होने लगती है। इतनी ताकत 14 नियम के अंदर है। 14 नियम आपको आसान तरीके से याद करवाएंगे, जिससे आप बिना किताब के सुबह उठते ही आप 14 नियम धारण कर सकते हो। यह आपका 10वां व्रत है, जिससे आप अव्रती आश्रव से संवर की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए आज आपको 14 नियम बताते हैं। आप जरूर ध्यान से सुने, उसे जरूर आचरण करें। आसान तरीके से 14 नियम याद करें। 5 खाने के, 5 शरीर के, 2 चलने के, 2 शयन के। अब आगे जानते हैं 5 खाने के कौन से। तो पहला सचित, यानी दुनिया में इतने सचित पदार्थ हैं, जैसे कच्चा नमक, कच्चा पानी, दातन, हरी सब्जियां, हरी वनस्पति, जमीकन। तो दुनिया में हर तरह की सचित चीज़ें हैं। आप उसमें पूरे दिन में थोड़ा भी यूज़ नहीं करते होंगे, तो उससे आप सुबह उठते ही ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे दिन में जो मैं सचित खाऊं, सचित पीऊं या जिसको मैं हाथ लगाऊं उतना ही आगार है और उसी वक्त तक ही आगार है। बाकी दुनिया की सारी सचित वस्तुओं का मुझे त्याग है। अब दूसरा आता है द्रव्य। द्रव्य, पूरे दिन में आप कितने द्रव्य लगाते हैं खाने में, तो वो उतने द्रव्य की मर्यादा कर लें। पूरे दिन में जितना द्रव्य 25-30 आपकी जितनी साता हो। अब तीसरा आता है विगय। विगय में दूध, घी, तेल, दही, मिठाई, ये तो विगय है। सेहत और माखन महाविगय है। तो महाविगय आप रोज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सुबह उठते ही महाविगय का त्याग कर लें। 5 विगय में आपकी साता हो तो त्याग करें। अब चौथा है मुखवास। मुखवास दुनिया में इतने सारे हैं, कोई गिनती नहीं है। तो आप मुखवास को लिमिट कर ले। आपको सौंफ, सुपारी जो भी खाना है उसका जितना मैं खाऊं उतना ही आगार है, उस वक्त तक ही आगार है। बाकी पूरी मुखवास का मुझे त्याग है। वोश्रामी वोश्रामी वोश्रामी। अब चौथा आता है, अब 5वां आता है रात्रि भोजन। अब आप 14/8 यानी महीने में जब भी आपको साता हो तो आप ये बोल सकते हैं आज मुझे रात्रि सोगन के त्याग है। अगर आप रात्रि सोगन नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम लिमिट कर दीजिए। 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले मैं खाना खा लूँगा, ये आपकी मर्यादा हुई। इससे आप कहीं पापों से बच जाएंगे, आश्रव से संवर की ओर कदम बढ़ने लगेंगे। अब आता है 5 शरीर के कौन से। अब 5 शरीर के पहला है स्नान। अब स्नान में जैसे आप अनलिमिटेड पानी है, कोई आपकी कोई गिनती नहीं है। तो आज सुबह अब जब मैं स्नान करूंगा तो मैं 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं गिराऊंगा या 2 बाल्टी पानी से ज़्यादा नहीं, उसी में ही स्नान कर लूँगा। ये आप है। और 8, 14 जो बड़ी तिथियां हैं उस दिन मुझे बड़ी स्नान के त्याग है। इस तरह आप त्याग प्रत्याख्यान कर सकते हैं। अब ये तो पूरा शरीर का ही है। अब शरीर के बाद अपने सर पर विलेपन यानी घी या तेल, शरीर की जो भी मसाज है, क्रीम, पाउडर, जो भी दुनिया में साबुन, दुनिया में इतनी सारी विलेपन है, उस विलेपन को आप लिमिट में कर सकते हैं। जितना आप तेल लगाएं, साबुन, क्रीम जो भी यूज़ करें, तो अब ये प्रत्याख्यान कर सकते हैं कि जो मैं आज इस्तेमाल करूँगा उतना ही मुझे आगार है, उतने वक्त तक ही आगार है। और बाकी दुनिया में जितनी भी विलेपन की चीज़ें हैं, साबुन, शैम्पू, जो भी चीज़ें हैं, तेल है, दुनिया में इतने तरह के इतने कंपनी के तेल हैं, उन सब का मैं त्याग करता हूँ। वोश्रामी वोश्रामी वोश्रामी। अब तीसरा आता है सुगंध। सुगंध में दुनिया में इतनी सारी सुगंध की चीज़ें हैं,
इत्र की सेंट, कितने सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप नहीं लगाते हैं तो उसकी भी मर्यादा कर सकते हैं। अगर सेंट नहीं लगाते हैं तो उस दिन पूरा त्याग कर दीजिए कि आज मैं कोई भी सुगंधित पदार्थ नहीं लगाऊंगा। तो वोश्रामी। अब आता है चौथा, पूरे दिन में आप कितने वस्त्र पहनते हैं, इसका भी लिमिटेड कर लीजिए। जैसे कि पूरे दिन में 2 ड्रेस 3 ड्रेस से ज़्यादा मैं नहीं पहनूंगा। इस तरह से मर्यादा करके आप ये भी बोल सकते हैं पूरे दिन में जितना मैं वस्त्र पहनूं उतना ही मुझे आगार है, और बाकी दुनिया में इतने सारे कपड़े हैं, कपड़ों की कोई गिनती नहीं है, तो उन सब का मैं त्याग करता हूँ। वोश्रामी। अब पांचवा आता है चप्पल, जूते, मोजे। अब आप अपनी चप्पल के अलावा दूसरों की चप्पल पहनने के त्याग कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्यादा कर लिए कि आज मुझे एक चप्पल की जोड़ी के अलावा मेरी चप्पल की आगार रख के बाकी दुनिया में जितनी भी चप्पलें हैं उनका मैं त्याग करता हूँ, और जो चप्पल मैं अपनी भी चप्पल जब तक पहनूंगा उतने वक्त तक ही आगार है, बाकी उसका भी मैं त्याग करता हूँ। वोश्रामी। तो आप सोचो कितने सारे पापों से आप बच सकते हैं। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें आप समुद्र से पानी की ओर जितना ही पाप लगेगा। अब आगे चलते हैं 2 चलने में पहला है मोटर गाड़ी। दुनिया में इतने वाहन हैं उनकी कोई गिनती भी नहीं है। तो आप यह सुबह उठते ही करें कि आज पूरे दिन में जो मैं वाहन में बैठूं, जिस वाहन में बैठूं उतना ही वाहन का मुझे बैठूं जब तक ही आगार है, बाकी सभी वाहनों का मुझे त्याग है। वोश्रामी। इससे आपके सारे वाहन हैं वो सारे वाहनों से आप त्याग में रहेंगे। और अगर आपको बाहर कहीं जाना है, गाड़ी बस में कहीं पर भी कोई वाहन है, तो आप ऐसा भी प्रत्याख्यान करते हैं कि मैं जिस वाहन पर पूरा दिन बैठूंगा वो ही वाहन मेरे लिए आगार होगा और उस वक्त तक ही आगार होगा, बाकी सबका त्याग है। वोश्रामी। अब दूसरा आता है चारों दिशाओं में आप पूरे दिन में कितना चलते हैं, तो उतना तो हमें पता नहीं, लेकिन अपन इसको ऐसे प्रत्याख्यान कर सकते हैं पूरा दिन में मैं जितना चलूं उतना ही, जिस दिशा में चलूं उतना ही मुझे आगार है, उतने वक्त तक ही आगार है, बाकी सबका त्याग है। वोश्रामी। अब आगे चलते हैं 2 सोने के। अब 2 सोने के यानी सोफ़ा सेट, पलंग, हर तरह की चीज़ें हैं। तो पूरे दिन में अगर आप दुनिया के सभी सोफ़े सेट पर तो आप बैठते नहीं हैं, तो आप ये इस सुबह उठकर ये प्रत्याख्यान कर सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में मैं जो जहाँ पर बैठूं, सोफ़ा सेट कहीं पर भी, पलंग पर, उतने वक्त तक ही मुझे आगार है, बाकी दुनिया के सारे सब चीज़ों का मुझको त्याग है। वोश्रामी। अब दूसरा आता है अब्रह्म, यानी आज मुझको ब्रह्मचर्य पालन करने के पचखान है। एक रात्रि का पालन करते हैं तो 120 उपवास जितना फल मिलता है। तो इस तरह प्रत्याख्यान करेंगे तो आपको दुगुना फल मिलेगा। गंदे वीडियो देखना, चित्र देखना मोबाइल पर, उसका भी मुझको आज त्याग है। वोश्रामी। इस तरह त्याग करने से आपकी आत्मा भी पवित्र होगी, और आप जो भी इस वीडियो को श्रवण कर रहे हैं वो ज़रूर इनका पालन करेंगे। इसमें आपके जीवन में कहीं पर भी अड़चन नहीं आ रही है। आप खाते पीते आराम से कर्मों से मुक्त हो सकते हैं और अपनी आत्मा को पावन पवित्र कर सकते हैं। आप ज़रूर इनका पालन करें और नियम करें कि मैं और 3 जनों को ये नियम सिखाऊंगा, आसान तरीके से सिखाऊंगा, और उसको भी मैं पालन करने के लिए विनती करूंगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करें और दलाली करें, और सभी आत्माओं को इससे कर्मों को हल्का बनाने का आसान तरीके का नियम सबको सिखाएं। जय जिनेंद्र।